देखिए, चेहरा जो मुख्यमंत्री होते हैं वही होता है, तो इसलिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, वो चेहरा है, इसमें तय करने की बात नहीं होती। मैंने आपका सवाल समझ लिया, मुझे मेरे मुंह में आप अपने शब्द ना डालिए। मैं जो कह रहा हूं कि जब पार्टी सरकार में सत्ता में होती है तो जो मुख्यमंत्री होते हैं वही चेहरा होता है। तो आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, इसलिए वही चेहरा। देखिए, वैसे तो मुख्यमंत्री का चेहरा है, बाकी तो यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आएंगे, अन्य पार्टी के नेता भी प्रचार करने आएंगे। 2022 में रिपीट करते हैं तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ही होंगे। सवाल ये 2022 का प्रश्न आप आज ना पूछिए ना, जो मैंने आज कहा उसको आज पर चलिए। हाँ, निश्चित रूप से मैं आज भी कायम हूँ कि जो मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा गलत कहा, पर कौन होगा वो तो भविष्य बताएगा। सुझाव, हमारे यहाँ शिकायतों का प्रचलन नहीं है। हमारे यहाँ संगठन के अंदर जो व्यवस्था है, हम उसमें सुझाव देते हैं। शिकायतें करना, आलोचना करना वो विरोधियों का काम है, वो उनको दे रखा है। विपक्ष हिमाचल प्रदेश में अनेक गुटों में विभाजित है, और आपने देखा कांग्रेस पार्टी के नेता हर विषय पर अलग अलग बयान देते हैं, हर मुद्दे पर उनकी अलग अलग सोच है, ना वो मन से इकट्ठे हैं ना वो तन से इकट्ठे। एक नहीं, अनेक गुटों में विभाजित कांग्रेस हमारे लिए कहीं कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन निचले स्तर तक मजबूती से खड़ा है, सक्रिय है। कोरोना काल में भी, चाहे लॉकडाउन रहा चाहे कर्फ्यू रहा, हमारे कार्यकर्ता सेवा कार्य के माध्यम से सक्रिय रहे। इसलिए उस सक्रिय और मजबूत संगठन के बल पर मैं दावे से कह सकता हूँ कांग्रेस कहीं कोई चुनौती नहीं होगी। हम दोनों विधानसभाओं का और लोकसभा का उपचुनाव भी जीतेंगे और 2022 में फिर से सरकार भी बनाएंगे। देखिए, मैंने इसका जवाब पहले दिया भी, और आपने देखा भी, सरकार की ये चिंता है कि कोरोना काल में भी प्रदेश की आर्थिकी बिगड़े ना, इसलिए बंदिशें लगाते वक्त भी बहुत सावधानी बरती गई और यह कोशिश की गई कि विकास के कार्य चलते रहें ताकि विकास भी आगे बढ़े, लोगों को रोज़गार भी मिलता रहे। और इस दृष्टि से पूरी तरह लॉकडाउन जैसे पिछली बार हुआ था वैसा नहीं किया गया। जितनी दिन बहुत दिक्कत थी उतने दिन ही बाज़ार बंद किए गए, फिर बाज़ारों को भी तुरंत खोला गया। कोशिश है कि आर्थिक स्थिति जो है वो सुधरे, कोई प्रभावित लोग हैं उनको राहत दी जाए, और कीमतों को कम करने के लिए, जैसे मैंने शुरू में कहा, सरकार प्रयासरत है। कुछ कदम उठाए हैं, कुछ और उठाएगी। आने वाले दिनों में बढ़ी हुई कीमतों को कम किया जाएगा। देखिए, इस रिपोर्ट कार्ड का अर्थ थोड़ा गलत निकाला गया। ये रिपोर्ट कार्ड कोई मेरिट बनाने के लिए या नंबर देने के लिए नहीं था। ये इसलिए विधायकों से लिया गया कि 3 साल में हमारी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं, क्या काम किए, क्या विकास के कार्य किए, उनका एक विस्तृत ब्यौरा जो है वो लिखा जाए, एक डॉक्यूमेंट बन जाए, ताकि हमारे ध्यान में आए हमने ये 3 साल किया है, और जो कोई कमी उनको लगती है वो भी लिखित रूप में दे, ताकि 2 साल में सरकार उसको पूरा कर सके। उद्देश्य ये है कि 5 साल की अपने इस कार्यकाल की उपलब्धियां का एक ब्यौरा लेकर, एक रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच विधायक जाए। फैसला जनता ने करना है उस रिपोर्ट कार्ड पर, परंतु रिपोर्ट कार्ड तैयार पार्टी करवा रही है। मेरिट नंबर